वह हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। गुरुजी महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाह पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह माया का देश है। यह जो देश है जड़ देश है, प्रकृति का देश है, ये काल का देश है, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है, ये जो है भव सागर है, यह जो देश है मन का देश है। यह जो देश है ये मन का देश है। सभी जीव जो है अपनी मन के हिसाब से चलता रहता है। और स्वामी जी ने क्या कहा? मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव। लखत भेद सब संत है, धोखा में नहीं आओ। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव। लखत भेद सब संत है, धोखा में नहीं आओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये दोहा जो है अमूल्य है। यह हर हंस हंसनी को बूझने के लिए दोहा है। स्वामी जी ने पूरे संसार का भेद जो है इसी दोहे में बता दिया। मन प्रसन्न की कर्म में, माया बंधन जान। मन प्रसन्न की
कर्म में, माया बंधन जान। लखत मन प्रसन्न की कर्म में, माया बंधन जान। संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको भेद बूझना है। आपको जो मन में आता है वैसा नहीं करना है, मन के विरुद्ध काम करनी है। मन कहता है पूरब की तरफ चलो, तो आपको पश्चिम चलना है। ऐसा ऐसा विहंगम योग है ये। मन कहता है पूरब चलो, लेकिन आपको पश्चिम चलना पड़ेगा। ये सदगुरु की वाणियां जो है बड़ी विचित्र है। मन प्रसन्न की कर्म में, माया बंधन जान। संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। और स्वामी जी ने क्या कहा? मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रहनीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रानीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जो है सद्गुरु की महिमा को बूझिए। जहाँ रक्षा कया पन नहीं कोई, जहाँ रक्षा कया पन नहीं कोई। तारा छा सद गुरु जी सी होई, जहाँ रक्षा कया पन नहीं कोई। तारा छा सद गुरु जी सी होई। गुरु सामान नहीं जग मह कोई, गुरु सामान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी। राम कृष्ण यही मत देवे, गुरु सामान नहीं जग मह कोई।
ब्रह्मा विष्णु महेश न होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? ए दुष्ट दुराजन जग लुटेरी, विघ्न कर उपकार में, इनको सुबुद्धि दी दया मैं, समझ महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार हो, बिनती सदा फल योग की। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जैसा संसार आप सोचते हैं वैसा है नहीं, और जैसा ये संसार है वैसा सोचती नहीं है। ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन एक चीज जो है, आप पूर्ण रूप से विश्वास रखो, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कबीर साहब क्या कहते हैं? साचा बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, अजहाँ साच व्यवहार, करनी साच स्वभाव, अवाया पविद्या मान है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। इसीलिए कभी भी जो है सत्य को परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन हम इस संसार में, ये संसार जो है झूठ और सत्य से ही चल रहा है। पूरा विश्व जो है सत्य और असत्य की लड़ाई में ही चल रहा है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए, आपके द्वारा जो है हमेशा सत्य में ही रहना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में भी जो है आप झूठ बोल सकते हैं, जहां पर किसी का जो है जान बची, किसी का भला हो, तो तब जो है आप इस संसार से बाहर हो सकती हो। सदगुरु आपके साथ ही है। आपके अंदर में सत्य होना चाहिए, दया होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, शांति होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और अधीनता गुण होनी चाहिए। तभी जो है आप उस भेद को बुझ पाओगे। आपके अंदर जो है सत्य, दया, धर्म, विश्वास, अधीनता, विवेक, ये सब गुण होना चाहिए।
अब आप बोलोगे कि आप इतना बता रहे हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से ये सारे गुण आएगा। तो एक ही जगह से तो सब मिल जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये मैं जितना बता रहा हूं सब एक ही जगह से मिल जाएगा। आपको सत्य ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना है, धैर्य ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना है, क्षमा ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना है, शांति के लिए बाहर नहीं जाना है, विवेक के लिए बाहर नहीं जाना है, अधीनता के लिए बाहर नहीं जाना है। ये सारा गुण एक ही जगह से मिल जाएगा। वह है गुरु का चरण। सारा भेद जो है एक ही जगह से खत्म हो जाएगा। बाणी जाल अपार है, बाणी जाल अपार है। कीजे तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आपकी चेतना सदगुरु चरण में हो, विश्व की कोई भी शक्ति जो है आपको हरा नहीं सकती है। आप पूर्ण जो है विश्वास रखो। जब तक आपकी चेतना सदगुरु चरण में है, विश्व की कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती है। तो आपको तो करना क्या है? तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर होयउलिया, ई सब
बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में आरसठ तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। त गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल। पैठत उपजल ज्ञान हो, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण, गुरु के चरण शीतलाना हो, गुरु के चरण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गुरु चरण में ही सब भेद है। सारा भेद जो है सदगुरु चरण में है। बहुत सारे सदगुरु के हंस है, हंसनी है, सीधा भेद को नहीं समझते हैं। अरे सब सदगुरु का चरण ही है। सार शब्द जो है सदगुरु का चरण है। चेतन देश जो है सदगुरु का चरण है। सदगुरु का आदेश जो है वो सदगुरु चरण ही है। ये कोई नहीं बूझता है संसार, और सीधा कहने से वो बूझता नहीं है। और स्वामी जी कहते हैं, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहमित फल पाए। चारों फल गुरु चरण में, चाहमित फल पाए। असद गुरु जानर छा करे, सर्वठाम जस आय।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी सीधा बात बता रहे हैं आपको, आप सब बात समझ जाते हो। इधर की बात, उधर की बात, कहाँ की बात, बचपन की बात, 5 साल की उम्र तक का सब बात याद है आपको। अचारो फल गुरु चरण में, चाह अमित फल आय, असद गुरु जनर छा करे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप पूरा सब दोहा याद कर लो। अरे कम से कम इतना दोहा तो याद करके रखो। आपको एक ही दोहा तो कम से कम याद कर लो। चारो फल गुरु चरण में, चाह अमित फल आय, असदगुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आय। कम से कम एक दोहा तो याद कर लो सदगुरु का। पूरा सब इतिहास भूगोल ये पढ़ लिए, वो पास कर लिए, इंटर पास कर लिए, बीए पास कर लिए, और क्या कंपटीशन पास कर लिए, आईएएस अफसर बन गए, क्या क्या बन गए। एक दोहा तो याद कर लो आपको। गुरु समान नहीं जग में कोई, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। एक दोहा आपसे याद नहीं होता है, सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, असुरति निरति से संत समाही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप स्वर वेद का कोई भी एक दोहा याद कर लो, एक दोहा तो याद ही कर लो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कोई भी एक दोहा याद कर लो। स्वर वेद में जो है 5000 7000 कितने दोहे हैं। ये दोहा नहीं है, ये मंत्र है, ये सिद्ध मंत्र है। ये इसका भेद कोई सदगुरु का हंस हंस नहीं जानता है। आपके अंदर में इतना बल भर देती है, ये इतना ज्ञान भर देता है, आपकी शक्ति को जो है अनंत गुना बढ़ा देता है। ये आप नहीं बूझ रहे। एक दोहा कोई भी याद करके रखो अपने दिमाग में, जो है जो आपको आसानी से याद हो जाता है,
उसी से काम चल जाएगा। स्वर वेद में लगभग जो है 7,000 के आसपास दोहे हैं। केवल एक दोहा याद करके रखो आप जी, जो दोहा आपको समझ में आता है और उसी को गाया करो। आप जो चाहोगे वही होगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। कोई भी दोहा एक याद कर लो जी, स्वर वेद का एक दोहा याद कर लो और कम से कम उसको दिन में जो है जब भी आप थोड़ा शांति से बैठते हो उसी को गुनगुनाया करो। ये दोहा नहीं है, ये ऋषि मंत्र है। ये स्वामी जी ने कहा है, निजयानुभव वारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। आपको सब याद है, सीता जी का विवाह कहाँ हुआ था, रावण कब मारा गया, सब याद है आपको। भगवान राम कब पैदा हुए, उनके कितने बेटे थे, राजा दशरथ कौन थे, सब याद है आपको। सती सावित्री कौन थी, सती अनुसुईया कौन थी, सब याद है आपको। और ये नहीं याद है, जुगना जुगना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, जुगन जुगन हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाइबा, परम पुरुष दरबारा हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी क्या कहते हैं, तो जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख होता पार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपकी जो इच्छा हो पहले गुरु चरणों में विचार विमर्श कर लिया करो। स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज आप ही को कह रहे हैं, जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। इसी दोहा को आप बूझ जाओ, इसी दोहा को याद कर लो। और स्वामी जी बोल रहे हैं, जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्टायानिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी दुआ के याद कर लो, जैसा संकल्प करोगे वैसा ही होगा। आप सदगुरु के हंस और हंसनी हो, आपको समझ में नहीं आता है, जैसा संकल्प करोगे वैसा ही होगा।
आप संकल्प करोगे कि मुझे प्रभु प्राप्त करना ही है, बुझना ही है, इसी जन्म में बुझना है और स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है, तो ऐसा ही होगा। ये दोहा यही बता रहा है। आपको सीधा बात नहीं समझ में आता है, झामर झूमर वाला बात बताओ, इधर की बात उधर बताओ, वो सब समझ में आ जाता है। ये दोहा नहीं समझ में आता है आपको। जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्टायनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको चेतावनी है, हमेशा शुभ संकल्प करो, विजय होगी। और गुरुचरण में रहा करो, विजय होगा। आप संकल्प ही उल्टा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये दोहा है, मंत्र है, ऋषि मंत्र है, ये अनुभव का विषय है। ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की अनुभव वाणी है। ये वाणी जुगों जुगों तक रहेगी। आप न याद करो, न बोलो, न पढ़ो, लेकिन बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी इन वाणियों को याद करके रखेंगे। ये तो दो दुआ हो गया, जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्टायनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। ये तुमसे नहीं होता है तो तीसरा दुआ याद कर लो, नाम धनी शीरा सौंप कर संत विजेता हो, डरे मरे का यर बने धिक जीवन है सोय। अरे प्रभु को अर्पण कर दो ना। आपको संसार में जो आप कैसे कर पाओगे बताओ? आपके अंदर बल नहीं है कि आप कर पाओगे, कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो वही तो स्वामी जी बोल रहे हैं, नाम धनी शीरा सौंप करा संत विजेता होय। तो गुरु चरण में रख करके सो जाया करो ना। आपको सीधा बात नहीं समझ में आता है कि हे प्रभु अब आप ही देखिएगा, हमारे बस का नहीं है। काय लिए अभिमान में रहते हो, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। ये स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, सदगुरु के चरणों में डाल करके रखो। तुम कैसे कर पाओगे? अगला पल का पता नहीं है, अगला पल क्या होने वाला है कोई विश्व की शक्ति जो है नहीं बता सकती है। कोई विश्व की शक्ति जो है अगला पल क्या होने वाला है नहीं बता सकती है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, नाम धनी शीरा सौंप करा संत विजेता होय, डरे मारे का यार बने
धिक जीवन है सोय। देखो, जब आप जो है सदगुरु के ऊपर आश्रित हो जाते हो, आप बताओ आपका संसार में कौन है? कोई नहीं है आपका संसार में, केवल एक ही है, वो सदगुरु है। भाई बहन माता पिता, आपका कर्म, आपके पति का कर्म अलग अलग है, दोनों को एक साथ में मत जोड़िए। आपका कर्म अलग है, पति का कर्म अलग है, पत्नी का कर्म अलग है, अलग अलग चेतनाएं हैं दो जो है। ये तो संसार में हम लोग आए थे भजन करने के लिए। हमें दिल्ली पहुंचना है, तो आप घर से टिकट कटाते हो, जो है ट्रेन में बैठते हो, कितने लोग मिलते चले जाते हैं। कोई जो है सज्जन भी मिल जाता है, कोई दुर्जन भी मिल जाता है, तो उससे लड़ते जाओगे? सबसे जो है मिल मिलाते हुए पहुंच जाना है। तो ऐसे ही ये जीवन में आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब मिलते हैं आपको, लेकिन आपको इसी में अजुराना नहीं है। आपको दिल्ली पहुंचना है। तो इस ट्रेन यात्रा, जीवन यात्रा में लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करना है, उसी में एडजस्ट करना है आपको। ट्रेन में कभी कभी इतनी भीड़ हो जाती है, अभी जो है जब जो है अभी अभी की जो है बातें हैं, जब विद्यार्थियों का ये टेस्ट चल रहा था, पुलिस परीक्षा और क्या क्या परीक्षा, इतनी भीड़ जो है, अब क्या करोगे? तो स्टेशन पर जाने के लिए इस प्लेटफार्म पर पहुंच नहीं सकते, ऐसी ऐसी भीड़ हो गई थी जो है। घर से 2 घंटा पहले निकलना पड़ता है, कौन सा प्लेटफार्म पर नहीं पहुंच पाओगे जो है। इतनी भीड़, इतनी यात्रा जो है, और सब यंग यंग लड़के लड़कियां जो है, अरे भाई कहां जा रहे हैं, इतना कहां से भीड़ आ गया? अरे बोला आजकल परीक्षा है, 2 दिन 3 दिन परीक्षा है जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप अपनी ट्रेन में जगह पर बैठ नहीं पाओगे, तो क्या करोगे? उसी में कैसे भी जो है घुस करके आपको बैठना पड़ेगा। ऐसे ही संसार है ये, ऐसे ही ये संसार है, माया का संसार है ये जीवन यात्रा है। तो आपके साथ हमेशा जो है सत्य होना चाहिए, दया होना चाहिए, धर्म, ये सब कहां से मिल जाएगा? एक ही बात में मिल जा रही है, वो गुरु के चरणों में याद रखो। सदगुरु के चरण को याद करके रखो। इतना काम आपसे नहीं होता है, दुनिया भर की सब बात याद करके रखोगे। अभी किसी से बात करो तो क्या क्या बातें बताएगा, लेकिन सदगुरु के चरण में चारों फल है, ये नहीं समझ में आता है। कहानियां सुन लो, बताएंगे, बचपन में गए थे, नदी किनारे गए थे, तो इधर गए थे, तो उधर गए थे, ये मिला तो वो मिला, तो क्या मिला, तो कहां मिला, तो इधर मिला तो उधर मिला। अरे गुरु का चरण में सारे चीजें हैं। सदगुरु ही जो है पूरा संसार का जो है गुरु है। वो आप देखो ना, कोई कोई एक ना बात बताएगा,
हम जो है, अब कोई बूढ़ा मिलेगा तो देखो बताएगा, अरे जवानी में ऐसे थे तो फलाने थे तो ढिकाने थे, अब बुढ़ापा आ गया हमको कोई पूछ नहीं रहा है। अरे गुरु का चरणों को याद करके रखो। सदगुरु के चरण में ही चारों फल है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आप इसी को याद करके रख लो। यह सदगुरु की ब्रह्म वाणियां है। ये हमारे बोलने से नहीं है, स्वामी जी तो पहले ही बता दिए। लोग बोलते नहीं, आप सत्संग में सुनाते हैं तो खोल खोल करके बताते हैं। आपको सीधा नहीं समझ में आ रहा है कि गुरु के चरण के समान सुखद पदार्थ जो है विश्व में कोई नहीं है। ये स्वामी जी पहले ही लिख दे रहे हैं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, ये स्वामी जी कह दिए। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई। और प्राप्त करने वाला चीज जो है गुरु के चरण के समान कोई नहीं है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज शादी किए थे, विवाह हुआ था उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, काहे नहीं लिख दिए कि वो जो है ना सुखद पदार्थ पत्नी के समान कोई नहीं है? ऐसा काहे नहीं लिखा? ऐसा काहे नहीं लिखा स्वामी जी ने? ये संसार का जीवन साथी है, आपकी जीवन यात्रा वाले हैं। ये आपका पति पत्नी, ये व्यवहार है, संबंध है। स्वामी जी काहे ने कह दिए कि जो है ना पत्नी समान कोई दुनिया में जो है, मतलब क्या बोलते हैं, सुखद पदार्थ है ये नहीं है, और पति समान कोई कोई जो है ही नहीं, ऐसा काहे नहीं कह दिए? माता समान पिता, सबकी बात कहे हैं, लेकिन बात एक और भी कह रहे हैं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, अनाम बड़ा नहीं को होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसका मतलब ये नहीं है कि पति का इज्जत मत करो, पत्नी की इज्जत मत करो, भाई, ये सब की बात नहीं हो रही है। जो बराबर सुख है, आनंद है, वो सदगुरु का चरण है। आप सब बूझ जाते हो। ये जो संसार में जो सुख है, देखो, आपका बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, सब है, ये सुख अलग है। ये सुख अलग है ये। लेकिन सदगुरु का चरण का सुख जो है वो अलग है। उसको सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं, वो बराबर सुख है। आपका जो है पति का सुख, पत्नी का सुख, माता का सुख, पिता का सुख, विवाह का सुख, अलग अलग सुख है ये। लेकिन जो है स्वामी जी ने क्या कहा, तो सच्चिदानंद स्वरूप है,
मम आराध्य भगवान। बार बार दान करो जुक्ति भेदरत ज्ञान। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर जामी देव। अयह अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। सतस्वरूपाया प्रकृति है सतचित रूप ही जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है सजानहु निज पीव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका शरीर स्त्री और पुरुष का है, चेतना स्त्री पुरुष नहीं होती है। आत्म ही स्त्रिया पुरुष है आत्मनपुंसक जान। आत्माया पानी कर्म बसा विविधा दे हनीरमार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चेतन पिया वह स्त्री पुरुष नहीं है। परमात्मा जो है स्त्री पुरुष नहीं है वो, लेकिन उसे पुरुष रूप में माना गया है। परमात्मा जो है उसे पुरुष रूप में माना गया है और आत्माओं को जो है स्त्री रूप में माना गया है। तो जितने भी जो है संसार में आत्माएं हैं, चेतनाएं हैं, वह सब स्त्री रूप में है। बहुत सारे लोग जो है प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि परमात्मा स्त्री है कि पुरुष है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब परमात्मा का शरीर ही नहीं है तो स्त्री पुरुष कैसे पाओगे आप बताओ? बड़े विचित्र विचित्र जो है प्रश्न लोग कर देता है। परमात्मा का शरीर नहीं है, इसको कोई सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं। संतों का मिलन चेतन देश में होता है, वहां कौन सा स्त्री है पुरुष है बताओ? सबकी चेतना जो है गुरु चरण से ही बाहर निकली है। सदगुरु के चरण से ही बाहर होने से आपको शरीर धारण करना पड़ा है और सदगुरु आपको लखा दिया तो गुरु चरण में रहा करो ना। गुरु चरण तो कहीं दूर जाने का जरूरत ही नहीं, वही घर है आपका। वहां पर चांद नहीं, सूरज नहीं, पवन नहीं, पानी नहीं, आकाश नहीं। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। दूध ही मक्खन है, दूध ही घी है, दूध ही पनीर है, दूध ही रबड़ी है और दूध ही जो है दही है। दूध से दही बन जाएगा लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा। दूध से घी बन जाएगा लेकिन घी से दूध नहीं बनेगा। तो ऐसी ही ये पूरी सृष्टि जो है ये परमात्मा से ही बनी हुई है, इसको अनुभव में बुझना है और सदगुरु आपको बुझा रहा है। सदगुरु आपको बुझा रहा है तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? तो नहीं देखो संसार को
नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रविष्ट करा, स्थिर रहा वही रूप। आप नहीं जानते हो अलग बातें हैं, लेकिन बहुत सारे सदगुरु के हंस नहीं जानते हैं अपना घर को, और चुपचाप समा जाते हैं। चुपचाप अपना घर में समा जाते हैं, सांस की गति बंद हो जाती है। और स्वामी जी बोल रहे हैं कि सांस की गति को बंद करो। बोलो नहीं, स्वामी जी कहाँ ऐसा कह रहे हैं कि सांस की गति को बंद करो। जीत मानयरु पावन को, पर पुरुषारथ ये। अधान्य धान्य सोई हंस है, मुक्ति भूति सावले। जीतने के लिए बोल रहा है मन पवन को, सांस की गति को रोकने के लिए बोल रहे हैं। कैसे रोकोगे? ऐसे नहीं रुकेगा कि जो है नाक बंद कर दो तो बेचारा ऐसे ही मर जाएगा। वो गुरु विधान से उसको जीतना होता है। सदगुरु की जो है आपको जो सांस की गति को जीतने के लिए बोल रहे हैं। आप स्वर वेद क्या पढ़ते हो बताओ? स्वामी जी लिख रहे हैं, जीतो मानयरु पावन को, पर पुरुषारथ ये। अधान्य धान्य सोई हंस, भक्ति मुक्ति सबले। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थी। आप पति को जीत लेते हो, पत्नी को जीत लेते हो, वो जीत का काम नहीं आएगा आपको। आपको मन और पवन को जीतना है। और ये गुरु विधान से जीत जाते हैं उन लोग जो है, ये गुरु विधान से जो है आप जीत जाओगे इसको। तथीराकार मन पावन को, सदगुरु सांदि ठिकान। अज्योति बारी अज गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। अभी आपको बाहर का ज्ञान है, भीतर का ज्ञान नहीं है। और स्वामी जी आपको बता रहे हैं, स्वामी जी खोल खोल करके बताए हैं। आपको लगता है कि मेरे सत्संग से आपको को बुझा जाता है, वो गलत बात है। स्वामी जी सीधा बता रहे हैं, थीराकार माना पावन को, सदगुरु सांदि ठिकान। अज्योति बारी आज गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थी। एक संत है, कहते हैं कि नहीं, जो आप बोलते हैं तो एकदम सही से ही बताते हैं, और कोई बताता है तो वो ठीक से नहीं बताता है। अरे भाई बोला, स्वामी जी बता रहे हैं, हमने कहां बताया? ये बात तो स्वामी जी ने स्वर वेद में लिख रहे हैं, हमको बताने का जरूरत नहीं है। स्वामी जी खुद बता रहे हैं। इतना आपको समझ में नहीं आता है? बीए पढ़ लिए, एमए पढ़ लिए, फलाने पढ़ लिए, बैचलर डिग्री, वो इंजीनियर बन गए, क्या क्या बन गए।
सीधा तो स्वामी जी बोल रहा है, थीरा कारो मन पावन को, स्थिर करो मन और पवन को। कहा? तो सदगुरु संधि ठिकान। तो सदगुरु संधि ठिकान कहाँ है? जहां आपको उपदेश मिला है। अज्योति बारी आजा गायब की, अजब की ज्योति बर जा रही है, बाहर भी तर ज्ञान। तो भेद को समझो जो है वो तो क्या चीज है, कैसी ज्योति बरती है। तो इसको सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं। अंदर का बात भी जान जाते हैं, बाहर का बात भी जान जाते हैं। आप जो है हजारों किलोमीटर दूर हो, वहां से भी मिलन हो जाता है। आप क्या कर रहे हो वो सब मिलन हो जाता है। आपका मन में क्या सोच रहे हो वो भी बूझ जाते हैं। ये सदगुरु के जो है हंस हंस नहीं बूझते हैं। ये सदगुरु की महिमा है। आप हजारों किलोमीटर दूर कहां बैठे हो, इस सदगुरु लिखा देता है। हमारा आपका बस का तो बगल कमरे में क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। लेकिन जो है, जो सदगुरु के जो अनुभवी है, भेदी है, हंस है, हंसनी है, वो हजारों किलोमीटर दूर में जो है एक दूसरे के बात को पहुंचा देते हैं। ऐसी भी सदगुरु के हंस हंसनी है। बड़ा विचित्र ज्ञान है ये, और एकदम सही है। सदगुरु के हंस हंसनी कभी अलग नहीं होते हैं। जब वो बूझ जाते हैं तो बूझ जाते हैं। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। इसका भेद कौन जानेगा? इसका भेद सदगुरु के कोई हंस हंस नहीं जानते हैं। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो तानीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप इन्हीं दोहे को आज जो है ना बूझ जाओ। आपको जो है सब कुछ भूल जाओ। केवल एक चीज को याद करके रखो, गुरु का चरण ही जो है सार शब्द है। गुरु का चरण ही जो है परमात्मा है। गुरु का चरण ही जो है आनंद का घर है। सब कुछ जो है गुरु के चरण में ही है। अब वो लोग नहीं, ऐसा स्वामी जी कहां लिख रहे हैं? सब कुछ तो बता दीजिए। स्वामी जी तो ये सब बताए हैं स्वर वेद में। मैं तो आपको जितना मेरा समझ में आता है मैं उतना बताता हूं, लेकिन जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है
और उसके भी आगे है। तो आपको जो है सदगुरु के चरण को कभी नहीं भूलना है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरु भगवान।